बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय सहर हारून किचन। दोस्तों, आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वीट डिश। तो ये सीज़न का पहला आम आया है मेरे घर में, तो मैं इसी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। सोचा कि पहला आम आया है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं इसका क्या बनाऊँगी। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मैंगो फिरनी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जैसे खीर का प्रोसेस होता है समथिंग कुछ ऐसा ही प्रोसेस इसका भी होता है, लेकिन ये ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं, ताकि आने वाले टाइम में जब भी आपके यहाँ मैंगो आए तो आप इस रेसिपी को बना पाएँ। तो यहाँ मैंने आधा किलो आम लिए थे, तो इसको मैंने कुछ को क्यूब्स में कट कर लिया है, और थोड़े से आम को मैंने, यानी एक आम को मैंने कट कर लिया होगा और एक आम की मैंने ये पल्प बना लिया है। पल्प बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे ही पीस कट करने हैं और मिक्सर जार में डालकर इसको अच्छी तरह से पीसना है। तो ये पल्प रेडी हो गया है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है, लेकिन दूध आपको यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि गैस पे दूध बॉयल हो रहा है और अच्छी तरह बॉयल भी हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ मैंने ये 50 ग्राम चावल लिए हैं, और पास से मैं दिखा देती हूँ आपको कि चावल को मैंने ये बहुत पीस लिया है, यानी दरदरे से भी महीन सा हो गया है। तो इसी में मैंने ये इलायची, 2 इलायची को साथ में मैंने पीस लिया था, तो वो भी पिस गई है अच्छी तरह। और इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ ये 120 ग्राम चीनी ली है। चीनी मैंने सिर्फ खीर के अकॉर्डिंग ली है, क्योंकि आम तो हमारा ऑलरेडी मीठा है ही। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं और इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन मैं उससे पहले एक बात कह दूं कि ये रेसिपी आप लोग ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये रेसिपी बनाएंगे तो इसको, मैंगो की इस डिश को आप 1 हफ्ते तक आराम से फ्रिज में रख के खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और गेस्ट आने पर ये आप लोग सर्व भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंगो फिरनी डिलाइट बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगती है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। मैंने ये 1 लीटर दूध लिया था और ये अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो हमने पिसे हुए चावल लिए हैं, ये हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे, ताकि लम्स न बने। तो सारे चावल मैंने डाल दिए हैं और इसे अच्छी तरह से हम चलाते जाएंगे, और चावल गलने तक ही हमें इसको पकाना है, यानी कि कम से कम हमें इसे 20 से 25 मिनट तक हमें इसे पकाना है। तो जिस तरह खीर आप लोग बनाते हैं उसी तरह खीर में चावल पिस के नहीं पड़ते, लेकिन फिरनी में चावल पिस के पड़ते हैं। लेकिन मैं जब भी खीर बनाती हूँ तो खीर में भी चावल को दरदरा पीस कर ही बनाती हूँ, क्योंकि उससे टेस्ट और भी ज़्यादा इसका टेस्टी आता है और खीर ज़्यादा घोटने की ज़रूरत नहीं लगती है। तो इसे हम 20 से 25 मिनट पका लेते हैं। उधर दूसरी गैस पे हम जो मैंगो का हमने पल्प निकाला है उसको भी हम पका लेते हैं। तो चलिए दूसरी गैस की तरफ चलते हैं। हाँ, दूसरी गैस पे मैंने ये पैन रख दिया है और इसमें मैं मैंगो ऐड कर देती हूँ। और साथ में मैं थोड़ी सी चीनी भी ऐड करूँगी। वैसे तो मैंगो मीठा है, पर मेरे घर में लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें भी चीनी मैं ऐड कर देती हूँ। और इसको अच्छी तरह से हम पल्प को पका लेते हैं। अभी ये प्रोसेस इसमें पकना शुरू हो जाएगा। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए ही हमें इसे पकाना है। पका लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। उधर दूसरी गैस पे हमारी ये इसमें पीसने में थोड़ा सा रह गया है, इसको हम हटा लेते हैं और किनारे लाकर इसको हम थोड़ा सा चम्मच से मैश कर देते हैं, और ये अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। तो इसी तरह हम पका लेंगे इसको, और फिर हम आपको दिखाते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये देखिए अच्छी तरह से पकने लगी है। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना था, और इसके बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। और उधर खीर भी हमारी पक रही है, उसे पकने में कम से कम अभी 15 मिनट और लगेंगे, तो उसे पकने देते हैं। तो यहाँ खीर हमारी पक रही है अच्छी तरह से। अभी इसका हमने जो टाइम बताया था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ फ्रिज में मेरे पास ये थोड़ा सा मावा रखा हुआ था, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए, कोई
अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें डालें, क्योंकि ये खीर वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसे कम से कम 10 मिनट के लिए और पकने देते हैं, फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो यह पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं और ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी हो गई है और चावल हमारा अच्छी तरह से गल गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे, क्योंकि चीनी ऐड करने के बाद ये थोड़ा सा पतला हो जाएगी। तो चीनी हम ऐड कर देते हैं इसमें और फिर से इसे हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ चीनी भी हमारी अच्छी तरह से पक गई है और पूरी ये खीर टेंडर हो गई है। तो इसका फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे जो हमने मैंगो का पल्प बनाया था वो भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो दोनों चीज़ों को हम बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे। इसको ठंडा करने के लिए चाहें तो आप इसे पंखे में रख दीजिए, और चाहें अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ऐसे ही गैस पे छोड़ दीजिए, तो ये 20 से 25 मिनट में ठंडी हो जाएगी। जैसे सुविधा हो वैसे आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। दोनों चीज़ें हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं और पंखे में रखकर मैंने दोनों चीज़ों को ठंडा भी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करने का तरीका बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने ये खीर बना कर रखी थी, इसको हम बाउल में डाल देते हैं। इस तरह से हम इसे बाउल में डाल देंगे। आप अगर बड़ा बाउल ले रहे हैं तो सारी भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने पल्प तैयार करा था वो हम पल्प लेंगे और पल्प को भी हम इसमें सेट कर देंगे। पहले हम इसके किनारे किनारे लगा देंगे। और उसके बाद हम ये जो हमने मैंगो लिया था, ये थोड़ा सा जो कट कर लिया था, इसको हम बीच में रख देंगे। थोड़े से अभी मैंने 1-2 चम्मच और बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। तो बस इतना हम लगा लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, चीज़ें हमने सेट कर दी हैं इस पर। अब उसके बाद ये मेरे पास दूध की मलाई है, तो इसको हम डाल देते हैं। उसके बाद एक टूथपिक से हम इसकी डिज़ाइन बना देंगे। कोई भी डिज़ाइन आप इसमें बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैं बना रही हूँ यही आप बनाएं। किसी भी तरह से आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं, बस ये देखने में खूबसूरत लगता है इससे। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ ये मैंने होममेड ये टूटी फ्रूटी बनाई थी। तो ये टूटी फ्रूटी ये मेरी होममेड है, इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी देने वाली हूँ। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो ना डालें, लेकिन मैं आपको इसकी रेसिपी बहुत जल्दी दे दूँगी, तो आप इसे बना सकते हैं घर में ही। तो इसको भी मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। इससे देखिए कितनी अच्छी ये लग रही है, क्योंकि चीज़ अगर देखने में खूबसूरत होगी तो खुद भी खाने का मन होता है। तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम जगह जगह इसमें किनारे पर हम ये मैंगो के ये जो बचे थे हमारे पास, ये भी हम रख देते हैं। तो बस हो गया है। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। ये मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ, ये कि आप अगर चाहें तो इसमें और भी कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितनी अच्छी और टेस्टी हमारी ये मैंगो फिरनी डिलाइट बनकर तैयार है। इसके ऊपर ये मेरे पास रखा हुआ था चांदी का वर्क, ये भी मैंने लगा दिया है। इससे इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब जब भी आपके घर में मेहमान आए या आपका मन हो तो आप इसे बना लें, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी।
और बनकर भी जल्दी तैयार हो जाती है और ज़्यादा इसमें सामान की भी ज़रूरत नहीं है। डेकोरेशन तो आप कैसे भी कर सकते हैं, अगर ड्राई फ्रूट से करना चाहें तो ड्राई फ्रूट भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये मेरी डिश पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो एक यहाँ मैंने ये इसमें बनाया है और एक ये मैंने गिलास में भी इस तरह से बना लिया है। तो इसे आप चाहे चम्मच से खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। गिलास में कर दिया है तो चाहे धीरे धीरे इसको। तो अगर आप लोगों को मेरी ये डिश पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।